राम राम किसान भाइयों, आओ हम सब मिलकर सम्मान करें और किसानों को भी सलाम करें। हमारा टैगलाइन है किसान हीरो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाई, बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन था कि ऑर्गेनिक खेती जैविक खेती कैसे होती है, होता क्या है ऑर्गेनिक खेती और जैविक खेती, और रासायनिक खेती से जो फर्टिलाइजर यूज करने उसके क्या क्या लाभ, उसके हानि क्या क्या है, और हमें जैविक खेती से करने से हमें क्या क्या लाभ है, और जैविक खेती ही क्यों करें, हमें रासायनिक जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उसकी खेती क्यों ना करें, और किन की बातों से हमें फायदा, जैविक खेती करने से फायदे हैं, और अगर हम फर्टिलाइजर रासायनिक जो यूज कर रहे हैं उसके क्या क्या नुकसान है, सारी चीजें किसान भाई से बात होगी। तो काफी किसान भाई का क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। तो आइए हम बात करते हैं जैविक खाद। बेसिकली हम किसान भाई सोचते हैं कि जैविक होता क्या है। काफी लोग किसान भाई सुनते हैं कि जैविक जो ऑर्गेनिक खेती होती है, जैविक खेती होती है, बेसिकली होता क्या है। तो हम बता दें किसान भाइयों, सबसे बात है कि सबसे पहले हम जो पहले क्या था कि जब बहुत कम पॉपुलेशन था तो लोग खेती, आज भी हमारा जो भारत है वो कम से कम 70 से 80% कृषि प्रधान देश है। मतलब यहाँ पे कृषि पे ही डिपेंड है लोग। तो पहले क्या था, पॉपुलेशन कम थी तो किसान भाई तो कम पैदावार होती थी, तो लोग ऑर्गेनिक गोबर की खाद डाल के ही पैदावार करते थे, साग सब्जी फल फूल जो भी पैदा करते थे। तो कम लोग थे तो कम होता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया लोगों की ये दिक्कतें आने लगी कि हमें प्रोडक्शन कम से ज्यादा प्रोडक्शन जाए, मतलब कम खेत में ज्यादा प्रोडक्शन जाए। तो लोग धीरे धीरे हर चीज में रिसर्च करते गए, उसमें खोज करते गए, नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी विकास करते गए, और कृषि के विभाग में भी काफी चीजें टेक्नोलॉजी, और ये जो अभी नई खोज आई है रासायनिक फर्टिलाइजर की खोज कर दी है। जो फर्टिलाइजर जैसे रासायनिक फर्टिलाइजर आप जानते हैं किसान भाइयों की, यूरिया है, डाई है, पोटास है, सल्फर है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसे मतलब कि हम खेत में डालने से हमारी पैदावार बढ़ जाती है। और इसी चीज को खोज करते हुए फिर धीरे धीरे इसका यूज बढ़ता गया। किसान भाई, जो हम लोग पहले गोबर की खाद, ऑर्गेनिक खाद जो यूज करते थे उसको छोड़ के धीरे लोग अब डिपेंड होने लगे इस पे, रासायनिक फर्टिलाइजर पे, रासायनिक खाद पे। तो किसान भाई सबसे बात होती है कि ऑर्गेनिक खाद होता क्या था। तो दोस्तों हम बता दें कि सबसे पहले हम बात करते हैं गोबर की खाद। अगर गोबर की खाद सबसे पहले प्रायोरिटी देते थे लोग, क्योंकि उस समय गाय भैंस काफी ज्यादा पालन था, पशुओं का पालन बहुत ज्यादा होता था, तो उनके मलमूत्र को जो भी चीजें निकलती थी वो लोग खेत में डायरेक्ट जाते थे। तो क्या होता है, वो गोबर की खाद आपके ऑर्गेनिक खाद के रूप में यूज हो जाती थी। और सबसे अच्छी बात है वो खाद के रूप में इसलिए यूज होते थे क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, और आराम से किसान, जो भी किसान भाई थे उस समय प्रोडक्शन करते थे, वो लोग खेत में डालने से क्या होता था कि प्रोडक्शन उनकी बढ़ जाती थी। जैसे जैसे मलमूत्र जो पशुओं के होते थे उससे डालने से उसके क्या कहते थे, उसकी ग्रोथ, उसकी जो खेत की उर्वरा शक्ति वो हमेशा बनी रहती थी, और उसमें कोई भी फसल लगाते थे अच्छा आउटपुट मिलता था, ज्यादा प्रोडक्शन मिलता था। उसके बाद किसान भाई जो बहुत सारे और बता दें ऑर्गेनिक जो जैविक खेती होती है उसमें क्या होता है किसान भाइयों की, जैसे हम लोग ढैंचा आप देखे होंगे, जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहे ढैंचा होता है, ढैंचा हो गया, बहुत सारे सनई हो गया, ऐसे पौधे हम लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसकी जुताई करा के खेत में हम उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। सड़ने के बाद जो उसमें खाद बनता है वो एक तरह से ऑर्गेनिक और जैविक खाद के रूप में हम इसे यूज करते हैं। उसके बाद कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो फर्टिलाइजर जैसे रासायनिक खाद डाल रहे हैं उसकी मात्रा के बराबर आपकी जो खेत की जो उर्वरा शक्ति वो बन जाती है, और अच्छा सा प्रोडक्शन, कोई भी फसल के लिए पर्याप्त उसे ऊर्जा मिलती है और वो तेजी से ग्रोथ करता है। तो किसान भाई सबसे अच्छी बात यही है कि जो जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती होती है यही होता है। जैसे गोबर की खाद हो गई, पशुओं के जो मलमूत्र होते हैं उसके द्वारा, और जो हमारे केचुओं के द्वारा भी जो खाद बनाई जाती है आजकल ट्रेंडिंग में है। लेकिन किसान भाई जो ये चीजें केचुओं से जो हम लोग केचुआ खरीदते हैं उसके बाद उसमें हम जितने सारे क्या कहते हैं उसको, जैसे हम लोग कूड़ा करकट जितने सारे होते हैं उसको रखते हैं, उसको कंपोज करते हैं, केचुओं की तरह उसको कंपोज करते हैं, वो खाद बन जाता है और खाद हो जाके हम खेत में डालते हैं। तो सबसे आसान जो होता है हम बताते हैं, और किसान बताते हैं सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मतलब 60 से 70 2006 के आसपास जो डाटा हम बता रहे हैं, कुछ डाटा इधर उधर हो सकता है किसान भाई, 2006 से हम बता रहे हैं कि वहां पे सिक्किम जो राज्य है वहां डिपेंड हो गई है जो जैविक ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती पे वो डिपेंड हो गई। वो आज भी उसी पैटर्न पे, उसी विधि से आज भी वो लोग खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, और देखते हैं उनको अच्छा प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छी होता है। अब किसान भाइयों की बात आती है कि जैविक खेती और जो रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। तो हम बता दें जो जैविक खेती होती थी पहले क्या होता था कि जिसकी अगर हम किसी खेत में डालते हैं जैविक खेती से हम उसकी खेती करते हैं तो पैदावार में थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, लेकिन चीजें बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है उसकी, खाने पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वहीं अगर हम फर्टिलाइजर अपने खेत में यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे नुकसान है। पहला नुकसान ये था कि जो आपकी खेत दिन पे दिन बंजर होती चली जा रही है, क्योंकि जो उसके
रासायनिक जो उर्वरक है, जो डाई है, यूरिया है, पोटास है, ये सब डालने पे दिन जो ऊर्जा जो मतलब मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति तो एट ए टाइम बढ़ाती है, उसके बाद फिर उसकी घटने लगती है और एक तरह से वो बंजर की तरफ बढ़ती चली जाती है। और दूसरी बात है कि उसके खाने के बाद पशुओं में भी बहुत विभिन्न तरह की बीमारी होती है जो उससे खाते हैं, घास हो गई चलते हैं, और साथ साथ आदमी होता है किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन से रिलेटेड जितनी सारी बीमारियां होती है यूरिया की वजह से होती है। अगर यूरिया आप ज्यादा खाते हैं उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हो जाते हैं, बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, नई नई डिजीज आपको हो जाते हैं, नई नई बीमारियां हो जाती है और दिन पे दिन इसकी बढ़ती है। इसलिए किसान भाई जो सरकार भी इस पे कर रहे हैं कि किसान भाई जितने वो जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे इसको प्रमोट करें और भी किसान भाई देखते हुए इसको करें, क्योंकि जितनी सारी बीमारियां हो रही हैं ज्यादातर बीमारियां इसी यूरिया की वजह से हो रही है, क्योंकि खेत में यूरिया की मात्रा ज्यादा से ज्यादा किसान भाई डाल रहे हैं, डीएपी ज्यादा डाल रहे हैं कि जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हमारा हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो तो मुनाफा हो। लेकिन किसान भाई एक तरफ आपकी तरफ इधर तो मुनाफा हो रहा है लेकिन आपकी खेत भी बर्बाद हो रहा है, दूसरी बात आपकी सेहत भी। इसलिए हर किसान भाइयों को रिकमेंड करेंगे कि वो हमेशा जैविक खेती करें और कोशिश करें हमेशा जैविक खेती के लिए। जैविक खेती के बताते किसान भाइयों की जैविक खेती बहुत ही आसान है, बहुत ही तरीका है। आप क्या करें कि जैसे क्या करें, सनई लगा सकते हैं, ढैचा होता है, ढैचा के आप मई या जून के महीने में आप उसकी बुआई कर दें और आप देखेंगे 30 से 35 से 40 दिन में वो ढैचा आपका 3 से 4 फीट का तैयार हो जाता है। उसके बाद उसकी जुताई करवा दें, रोटावेटर से जुताई करने के बाद उसमें सिंचाई कर दें, सड़ने के लिए इसलिए सिंचाई कर दें पर्याप्त जो सड़ जाए। सड़ने के बाद एक तरह से आपका खाद बन के खेत में तैयार हो जाता है। उसके बाद कोई भी आप उसमें फसल लगाएंगे बहुत तेजी से ग्रोथ करता हुआ बड़ा चला जाएगा। इसलिए किसान भाई जैविक खेती बेसिकली यही होता है कि जो भी हमारे कूड़ा करकट हो, कोई भी चीजें उसको कंपोस्ट कर दे, उसको काफी दिनों तक उसमें सड़ाव पैदा हो जाए, जो खाद बनता है वो एक तरह से कंपोस्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक खाद होता है। बाकी ढैचा के द्वारा आप पौधों के द्वारा आप खाद तैयार कर सकते हैं। बाकी आप तो गोबर की खाद किसान में सबसे मोस्ट पॉपुलर जो लगभग हर किसान भाइयों के घर में अवेलेबल हो जाती है, ये तो मोस्ट जरूरी है। तो और भी किसान भाई को हम और भी रिकमेंड करें कि किसान में आप जो रासायनिक खाद यूज करते हैं, रासायनिक खाद यूज न करके आप हमेशा गोबर की खाद ज्यादा से ज्यादा खेत में प्रेफरेंस दें, क्योंकि जितने कम आप रासायनिक खाद डालेंगे किसान में इतनी महंगी रासायनिक खाद दिन पे दिन बढ़ते जा रही है कि आपके खर्चे बढ़ जा रहे हैं, आमदनी आपकी कम हो जा रही है। इसलिए किसान में मैं कोशिश करूंगा कि आप जैविक खेती पे फोकस करें और जैविक खेती की तरफ अग्रसर हों और बहुत सारे ऐसे जैविक खेती से रिलेटेड वीडियो डालेंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा किसान भाइयों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करें। तो ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो इस चैनल पे करें। तो आज के लिए बस इतना ही है। राम राम किसान भाइयों।